Hello, students. So, we are back with our new chapter of the book. It so happened, and the chapter number is 7, and the chapter is The Open Window. तो थोड़ी सी ये स्टोरी जो है वो कॉमिकल भी बोल सकते हैं, अगर देखो तो बीच में डरावने वाली भी है। तो डरने वाली तो है नहीं, जस्ट सस्पेंसा बनाकर एक बंदे को बेवकूफ़ बनाते हैं। So let's find out what happens in the story. The Open Window. Okay, so let's have its intro. Frampton Nuttall has bad nerves. कि Frampton Nuttall जो मेन करेक्टर है वो थोड़ा दिमागी तौर पर जो था थोड़ा बीमार था. He retires to the country for cure and calls on a family friend. तो वो जो है कंट्री यहाँ पर मीन्स कि एक गांव में जाता है अपनी थोड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए, और फैमिली फ्रेंड जो है उनके घर जाता है. द लेडी बींग बिजी अपस्टेयर्स. तो लेडी जो है वो सीढ़ियों के ऊपर बिजी थी. हर यंग नीस रेफर्स टू अ फैमिली मिशैप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो. तो उसकी यंग नीस थी, भतीजी थी, तो वो जो है एक मिसहैपनिंग हुई थी उनकी फैमिली के साथ, उस ओपन विंडो की तरफ फोकस करके वो सुनाती है. तो देखो अब. माई aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. कि 15 years के अराउंड वो लेडी थी, मतलब लड़की बोल लो, और अपने आप पर बड़ा ध्यान रखती थी. तो कहती वो मेरी आंटी जल्दी ही नीचे आएंगी. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. तब तक आप मेरे साथ बात करो आराम से. फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. तो फ्रैम्पटन नटल जो है वो फिर कुछ कहने की कोशिश करता है, थोड़ा फ्लैटरिंग करने की भी उसकी नीस के साथ जो है वो कोशिश करता है कि वो जब तक उसकी आंट नहीं आती है. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. तो अंदर ही अंदर मन में इसको डाउट भी था कि मैं अननोन पर्सनस के घर में जो है वो आ रहा हूँ बार बार, तो क्या इससे मेरे दिमागी तौर पर जो मैं थोड़ा वीक चल रहा हूँ, बीमार चल रहा हूँ, तो वो ठीक होगा. सो I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. तो उसकी सिस्टर थी, तो जब उसको वो भेजने के लिए, उस गांव में भेजने के लिए तैयार कर रही थी, तो कहते मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है, कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. तो कहते वहाँ पर जो है एक तरह से कहते तुम जो है अगर वहाँ पर अकेले रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो अकेला बंदा तो वैसे ही पागल हो जाता है ना, तो कहते तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी. आई शेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर. तो कहती मैं जस्ट तुम्हें जो है नाम दे देती हूँ, उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जिनके साथ तुम जहाँ, मैं उनको, जिन लोगों को वहाँ पर जानती हूँ. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. तो जहाँ तक मुझे याद है कई लोग वहाँ पर बड़े ही अच्छे हैं. So, Frampton wondered whether whether Mrs. Sapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. तो फ्रैम्पटन हैरान हो रहा था मिसिस सैपल्टन जिनके घर वो गया था, उसकी सिस्टर ने उनको बताया था, तो वो जो है वो अच्छी लग रही थी उसको, थोड़ा सा इनकी फील कर रहा था. डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, आस्क्ड द नीस व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन. तो वो फिर पूछती है, कहती है आप किसी और को जो है यहाँ पर जानते हैं, काफ़ी टाइम चुप दोनों रहे. तो फिर उसको थोड़ा यानी कि जो है अजीब सा लगा कि इतनी देर बंदे के साथ बैठकर चुप नहीं रहना चाहिए. हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन. तो फ्रैम्पटन कहता है एक आध, बहुत ही कम लोगों को. माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर सम 4 years ago एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ द पीपल हेयर. तो कहती मेरी सिस्टर यहाँ पिछले 4 की
4 साल पहले यहाँ पर रहती थी और उसने मुझे कुछ लोगों के नाम जो है जिनको वो जानती है उनके नाम जो है वो बताए हैं. सो ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रेग्रेट. तो उसको थोड़ा सा यानी कि बुरा सा भी अजीब सा भी फील हो रहा था कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कैसे आकर. तो कहते कि उसकी ऐसे ही आवाज़ जो थी वो लग रही थी. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट परस्यूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी. तो वो लेडी जो है वो नीस जो थी वो बैठी हुई थी सेल्फ पोजेस्ड. तो कहते इसका मतलब आप मेरी आंटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो. ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर. तो मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो कहते सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, उसका एड्रेस जानता हूँ. He was wondering whether Mrs. Appleton was in the married or widowed state. तो वो ये सोच रहा था कि मिसेस एपल्टन मैरिड है या फिर विडो है. An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. तो वहाँ पर जो है एक पता लग जाता है ना, घर में किसी के जाते हैं तो कुछ लग जाता है कि यहाँ पर बच्चा भी है, यहाँ पर कितनी लेडीज हो सकती हैं. तो कहते हैं ऐसे जो है वहाँ पर कुछ लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई जेंट्स जो है वो रह रहा होगा. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. तो कहते कि वो लड़की कहती है कि जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर थी उस टाइम जो है मेरी आंटी के साथ जो है 3 साल पहले एक ट्रेजिडी हुई थी. Her tragedy? Asked Frampton. तो फ्रैम्पटन कहता क्या उसके साथ ट्रेजिडी. Somehow in this restful country, sport tragedies seemed out of place. तो ऐस वहाँ पर रेस्टफुल कि गाँव में कहते हैं ना शांति सी होती है. तो कहते हैं यहाँ पर क्या गाँव में इतनी शांति है, अच्छा माहौल है, यहाँ पर क्या किसी के साथ ट्रेजिडी हो सकती है. You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon. तो तुम हैरान रह रहे होगे कि अक्टूबर का मंथ चल रहा है, हमने ये खिड़की क्यों खोल के रखी है. Said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. फ्रेंच विंडोज होती हैं कि ऐसे ना शीशे की बस होती है, उसमें कोई यानी कि हम आ जा सकते हैं कि काफ़ी बड़ी होती है ना ऐसे. तो फ्रेंच विंडो थी वहाँ पर सामने एक लॉन जिसके बाहर लॉन था. तो वो उसकी तरफ इशारा करके कहती है इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर. सेड फ्रैम्पटन. कहते इसलिए तुमने खोल के रखी कि शायद गर्मी है इस टाइम. बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी. तो कहते हैं वो ट्रेजिडी के साथ कुछ यानी कि कुछ इसका लिंक है विंडो का. आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. तो वो फिर बताती है कि 3 साल पहले जो है एक दिन इसी विंडो के थ्रू जो है आंटी के हस्बैंड और उनके 2 भाई जो है वो शूटिंग के लिए गए थे. दे नेवर केम बैक. वो कभी वापस नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. तो कहते ग्रासलैंड्स की मतलब के घास के मैदानों की ग्रासलैंड्स होते हैं ना, आपने एसएसटी में पढ़े हैं. तो कहते वहाँ पर जो है वो ग्रासलैंड्स क्रॉस कर रहे थे अपनी फेवरेट शूटिंग के लिए. तो वहाँ पर जो है रास्ते में जो है एक बहुत ही ट्रैकर्स मतलब डेंजरस जो है बॉग मतलब जिसको हम क्या कहते हैं वो दलदल जो है उसमें फंस गए. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. तो कहते कि वो जो है गर्मियों में थोड़ा गर्म रहते गीले रहते हैं. तो आपको पता है कि ऐसे प्लेसेस जो हैं वो साल के बाकी साल जो है बिना किसी वार्निंग के जो है वो अचानक हमें जो है ऐसे फंसाते हैं. Their bodies were never recovered. तो दलदल में अगर कोई बंदा फंस कर मर जाए तो उसकी बॉडी तो कभी मिलती ही नहीं है. तो इनकी भी कहते मिली नहीं. That was the dreadful part of it. और कहते कि यही सबसे बुरी घटना है इस आंटी की लाइफ की. Here the child's voice lost its self-possessed note and became falteringly human. तो फिर कहते यहाँ पर वो जो है
उस बच्चे की जो सेल्फ पोजेस्ड वाली आवाज़ थी ना, कि अपने आप में थोड़ा कि वो करके बोलती थी कि अपने बारे में सोचकर, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी हेजिटेट करने वाली आवाज़, मतलब कि थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी हिचकिचाने वाली आवाज़ जो है उसकी हो गई। ये है, ये पीछे इसके फ्रेंच विंडो है। आपकी बुक में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पर थोड़े पिक्सल्स जो है वो फटे हुए हैं ना। सो पुअर आंट ऑलवेज थिंक that they will come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do. तो फिर वो कहती बेचारी आंटी तो यही सोचती है कि वो हमेशा यही सोचती है कि वो वापस आएंगे, और साथ के साथ उनका छोटा सा डॉगी था, स्पैनियल, मतलब कि स्पैनियल डॉग जो शिकारी कुत्ते एक तरह के होते हैं, तो कहते वो भी उनके साथ घूम गया था जब वो उनके साथ गया था, तो इसलिए वो जो है हमेशा कहते ये खिड़की खोल के रखते हैं कि इसी खिड़की से वो गए थे और इसी खिड़की से वो वापस आएंगे। That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Dusk मतलब कि जब सूरज डूबता है ना, तो न दिन शाम होती है न दिन होता है, तो वो डस्क होता है। तो कहते कि जो है विंडो इसलिए वो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक जो है वो खुली रखती है। Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm. तो बेचारी आंटी मेरे को हमेशा ये बताती है कि कैसे वो जो है बाहर जाते हैं, उसके हस्बैंड जो है अपने वाटरप्रूफ कोट को जो है अपनी बाजू में रखते हैं। रोनी, हर यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा भाई उसका रोनी, सिंगिंग बैटी वाई डू यू बाउंड, कि वो गाना गाता है, बैटी मुझे क्यों बांध रही हो, as he always did to tease her because she said it got on her nerves, कि वो हमेशा अपनी सिस्टर को ये गाना गाकर इनकी तंग करता था, क्योंकि वो कहती थी कि ये गाना मुझे एक तरह से इरिटेट करता है। Do you know, sometimes on still quiet evenings like this I almost get a creepy feeling that they will all walk in through the window. कहते तुम्हें पता है कि जैसे आज शाम है, तो ऐसी ही शाम में जो है मुझे ऐसी फीलिंग होती है इस टाइम में कि वो जो है इसी विंडो के थ्रू जो है वो वापस आ रहे हैं। तो आज का चैप्टर हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।